कहते हैं कि एक सच्चा प्यार कभी भी कहीं पर भी हो सकता है। प्यार वो एहसास है जो बिना कहे भी बिना कुछ कह जाता है। जब किसी को प्यार होता है वह यह नहीं सोचता इसका अंत कैसे होगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वह इंसान किसी के प्यार में इतना खो जाता है कि बस उस प्यार के अलावा कुछ दिखाई ही नहीं देता। एक लड़का था, वो एक लड़की से बेइंतहा मोहब्बत करता था। वो उस लड़की के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार था, लेकिन दिक्कत ये थी कि लड़का गरीब था और दूसरे कास्ट का था और लड़की दूसरी जाति की थी और अमीर थी, जिस वजह से दोनों के प्यार में बहुत कठिनाइयाँ आ रही थी। और लड़का उस लड़की से अक्सर पूछता है कि तुम मेरे से शादी करोगी। लड़की कहती है कि तुमसे ही करना चाहती हूँ, लेकिन घर वाले राजी नहीं हैं और मैं भागकर शादी बिल्कुल नहीं कर सकती। यह समाज बहुत बुरा है, हमें जीने ही नहीं देगा, लड़की कह रही है। तब लड़का कहता है कि ठीक है, जब मैं अपने पैरों पे खड़ा हो जाऊंगा तब मैं तुम्हारे पापा से तुम्हारा हाथ मांगूंगा। लड़की हंसते हुए कहती है ठीक है। फिर धीरे धीरे वक्त गुजरता है और लड़की के घर वाले उसके लिए लड़का कहीं दूसरी जगह ढूंढना शुरू करते हैं, क्योंकि उन लोगों को क्या मालूम कि इन लोगों का लव अफेयर चल रहा है। जब लड़के को यह बात पता चली तो वह पागल सा हो गया। अब उस लड़की की शादी किसी और से तय कर दी गई और वह लड़का अंदर ही अंदर बहुत दुखी था। जिस दिन उस लड़की की शादी थी उसी दिन उस लड़के ने उसकी छोटी बहन को कॉल किया और कहा कि मैं जो भी कहूँगा तुम उसको फ़ोन में रिकॉर्डिंग कर लेना और जब तुम्हारी बहन आएगी उससे ये रिकॉर्डिंग सुना देना। उस लड़की की शादी अब हो जाती है। शादी के 1 महीने बाद वो अपने मायके लौट के जब आती है तो उसकी बहन कहती है कि दीदी आपको कुछ सुनाना है। लड़की कहती है कि क्या है। जैसे ही वो की रिकॉर्डिंग ऑन करती है उसमें से रोने की आवाज़ें आती हैं। अब वह आवाज़ जैसे ही सुनती है वो पहचान जाती है। अब वो आवाज़ को पहचान जाती है और छोटी बहन कहती है कि जिस दिन शादी थी उसी दिन कॉल आया था, वह बहुत रो रहा था, लेकिन मैंने उस टाइम पे आपसे बात नहीं करवा पाई। और हर्ष रो रो कर कह रहा था कि हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं और यह जीते जी हम तुम्हारी शादी अपनी आंखों से नहीं देखना चाहते, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि तुम जहाँ भी रहो हमेशा खुश रहो और आगे बढ़ो। इतना कहकर फ़ोन कट जाता है। इतना ही रिकॉर्डिंग हुआ रहता है। अब इस बात को सुनकर वह बहुत रोती है और अपनी छोटी बहन को कहती है कि तूने क्यों नहीं उस टाइम पे बताया और हमसे कॉल करवाया, तुम्हें तुरंत उस टाइम पे बताना चाहिए था। अब यहाँ पे छोटी बहन पूछती है कि दीदी ऐसा क्यों कह रही हो। तो दीदी ने अपनी छोटी बहन को डांटती है, बोलती है कि सिर्फ फ़ोन लगाओ। अब वह फ़ोन लगवाती है। फ़ोन लगाने के बाद में फ़ोन उठता है। हेलो, एक बार जब बात होता है हर्ष की माँ उठाती है फ़ोन। अब लड़की बोलती है कि हर्ष है क्या घर पे। तो माँ बोलती है कि हर्ष तो इस दुनिया में रहा ही नहीं। जैसे ही इतनी बात सुनती है उसके पाँव तले ज़मीन खिसक जाती है। अब छोटी बहन कहती है कि आंटी यह कब की बात है। अब माँ उसकी बोलती है कि यह 19 मार्च की बात है बेटा। इतना ही सुन के वह फ़ोन काट देती है और जाके यह सारी बात अपनी बड़ी बहन को बताती है। अब बड़ी बहन कहती है कि मैंने उसकी बातों पे भरोसा क्यों नहीं किया। आज हर्ष इस धरती पे ज़िंदा होता अगर मैं चाही होती तो। प्यार सब लोगों को मिल जाता है, लेकिन सच्चा प्यार मिलना बहुत मुश्किल है आज के डेट में। ये प्यार दुनिया का वो वायरस है जो कभी भी कहीं पर भी कुछ कर सकता है। इसलिए प्यार ऐसे इंसान से करो जो तुम्हारे फीलिंग को समझे और उसका कद्र करे। तो दोस्तों, इस वीडियो के बारे में आप लोगों का क्या कहना है, आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर देना। अगर वह लड़की चाहती तो उसको बचा सकती थी, लेकिन उसे मालूम ही नहीं था कि ये एक छोटी सी बातों को लेकर इतना आगे तक हादसा कर जाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो के बारे में आप लोगों का क्या कहना है, आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल शाम 7 बजे किसी नेक्स्ट क्राइम स्टोरी के साथ। और हाँ, कहना चाहूँगा, अगर ऐसा ही कंटेंट देखना आपको पसंद है तो हमारे चैनल पे बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन ऑल पे ज़रूर प्रेस करें, ताकि कोई भी वीडियो लाऊं तो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो आज के लिए बस इतना ही।